Dear students, I am Shyam Mishra. I have come with my new video, a very interesting video. In this video, I have told you how to interchange the sentences easily. Dear guys, you know sentences are in affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences and interrogative negative sentences. But how can we change these sentences? I will tell you in this video. बच्चों, जैसे आपको पता है कि टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीन टेंस के चार चार भेद होते हैं। प्रेजेंट के चार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट के चार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के विचार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सब में अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती, शेष में सब में हेल्पिंग वर्ब होती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती अफर्मेटिव में, तो फिर होता क्या है? इसमें होती है मेन वर्ब। आप लोगों को वर्ब की डिफिनेशन पता होगी। डूइंग और सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, और द वर्ड्स विच डिनोट्स एन एक्शन, विच डिनोट्स पोजीशन, सिचुएशन आर कॉल्ड वर्ब। जिन कार्यों से किसी कार्य का किया जाना पाया जाए, होना पाया जाए, वो क्रिया होती है, वर्ब्स होती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब्स लगी होंगी, क्रिया लगी होगी, मुख्य क्रिया, इसमें सहायक क्रिया नहीं होगी। अब इनका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? अब देखिएगा इस रूम में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी और उसके बाद में ये से ये जुड़ा होगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल होगी और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का नियम है। अब आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आखिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीएस क्यों लगती है, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगती है? इसका भी एक रूल है, नियम है टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी प्लूरल वर्ब। अब आप देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अब हम अगर इसको ध्यान से देखें तो वर्ब्स को पता चलेगा, जितनी भी वर्ब्स हैं जैसे रीड, राइट, ईट, ड्रिंक, जितनी भी हैं, ये सारी वर्ब्स अपनी प्लूरल फॉर्म्स में होती है। किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। ऑल द मेन वर्ब्स आर इन देयर प्लूरल फॉर्म। ये सारी वर्ब्स जो है प्लूरल फॉर्म में है। नियम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट अगर आया तो प्लूरल वर्ब लिख दी गई, रीड, राइट, ईट।
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इनका ये सभी प्लूरल वर्ब्स हैं, इनको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें प्लस करते हैं एस या ईएस, तो अब ये सिंगुलर बनती है। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस रख करके उनको सिंगुलर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग करके यूज होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट साथ में सीधे सीधे डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, क्योंकि यह अपनी प्लूरल अवस्था में होती है, अपनी बहुवचन अवस्था में होती है। अब इसका जब हम देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होता है सिंगुलर वर्ब, तो इसका निगेटिव बनाने के लिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, प्लूरल वर्ब लगी होती है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट निगेटिव लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में इसी डू और डज को पहले लगा देंगे, तो इंट्रोगेटिव वर्ब बन जाएगा। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज पहले आ जाएगा और फिर उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू पहले आ जाएगा, उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर अगर कोई पूछ दे आपसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये से एस क्यों लगता है, तो आप लोग बता देंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, या नियम है सिंगुलर वर्ब लगती है, और सारी वर्ब्स होती हैं अपनी प्लूरल फॉर्म में, इसलिए उनको सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या एस लगाया जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, और इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ जाती है, क्योंकि वर्ब सभी प्लूरल में ही है, उसमें फिर उनको सिंगुलर नहीं बनाया जाता, या रीड राइट जो भी है निगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगता है, और उसके बाद उनकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वर्ब की, क्योंकि ये जो है इनके बाद में प्लूरल वर्ब आती है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में डज और डू को पहले, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज पहले आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू पहले। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती है, इसमें जो है वर्ब की लगी होती है सेकेंड फॉर्म, और जब आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगे, पता चले वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आप ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, और इसमें क्या करेंगे आप निगेटिव में डिड नॉट लगाएंगे, और उसके बाद में सेकेंड फॉर्म को चेंज कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट कोई भी हो, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड को पहले लगा देंगे, फिर ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव का वर्ब बन गया। अब आपको इतना समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर रूल याद है प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लो, तो निगेटिव में डज नॉट और डू नॉट, इंट्रोगेटिव में डू डज को पहले, पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव के लिए डिड नॉट और इंट्रोगेटिव में डिड को पहले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। उसके बाद में बच्चों आपको देखना है कि शेष जितने भी वाक्य बचते हैं उन सारे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब्स लगी होगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो को निकालने के बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट बचा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चे जाकर के 10 सेंटेंसेस।
अब इन जो 10 बचे हैं, इनमें आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इनमें सब में हेल्पिंग वर्ब्स लगी होगी। हम उन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा, और उन हेल्पिंग वर्ब्स को उठा करके पहले लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इनमें शेष और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वर्ब की जो मेन वर्ब होगी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जिस पोजीशन में मेन वर्ब है हम उसी स्थिति की मेन वर्ब रखेंगे। अर्थात फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म है आईएनजी फॉर्म लगेगी, और थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगेगी। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। बच्चों, एक चीज आपको इसमें बहुत ही मुख्य बतानी है कि हेल्पिंग वर्ब जनरली बच्चा हेल्पिंग वर्ब सारी हेल्पिंग वर्ब समझ लेता है। हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए आपको जो मैंने वीडियो हेल्पिंग वर्ब का बनाया है उसे अवश्य देखना होगा। फिर भी थोड़ा हम यहाँ पर संकेत किए दे रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत 2 प्रकार की वर्ब्स आती हैं। मॉडल्स आते हैं, मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ये 2 प्रकार की वर्ब्स आती है हेल्पिंग वर्ब में। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कहते हैं सहायक क्रिया, लेकिन उन सहायक क्रियाओं में उन सहायक क्रियाओं को बांटा जाता है 2 कैटेगरी में, एक तो मॉडल वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती है ये सब नीचे दी गई है, जैसे विल, शैल, मे, कैन, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, या मेन, या जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनके बाद में टू लगा दिया जाए तो सब मॉडल हो जाता है। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है बी, डू, है। अब आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू, है का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट। इसी का पास्ट होता है वाज, वर। वाज, वर ये होती है पास्ट में। और फ्यूचर में बी के विल के साथ बी लग जाता है। उसके बाद में डू। डू का अर्थ है प्रेजेंट में डू डज, डू और डज, और पास्ट में डिड, पास्ट में डिड। उसके बाद में फ्यूचर में डू ही रहता से विल डू। और उसके बाद में हैव में हैज है प्रेजेंट, और हैड पास्ट, और विल इसके साथ भी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगी फ्यूचर की। विल है, शैल है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और ये मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों मिलकर के हम इनका नाम दे सकते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स इसलिए कही जाती हैं क्योंकि मेन वर्ब को ये सपोर्ट करती है, मेन वर्ब को ये की सहायता करती है, मेन वर्ब की पोजीशन बताती है कि एक्शन किस काल में हो रहा है, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। तो हम इन सब के बाद में नॉट लगा देंगे, मॉडल लगाया, मॉडल के बाद नॉट लगा देंगे, शेष और कोई परिवर्तन नहीं कर देंगे। इसका बनाने के लिए निगेटिव
और इंटरोगेटिव बनाने के लिए उस मॉडल को उठा करके पहले लगा देंगे। अर्थात जितने भी ये मॉडल्स लिखे हैं ये अगर किसी वाक्य में आ जाएं तो निगेटिव बनाने के लिए इनके बाद केवल नॉट लगाएंगे और हमें कुछ नहीं करना, शेष वाक्य को जो करते उतार देंगे। और इंटरोगेटिव में इन्हीं मॉडल्स को उठा करके पहले लगा देंगे, मॉडल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब्स जो आती है, सही जैमार, वाज वर, हैज हैव हैड, विल हैव, शैल हैव, ये सब अगर आ गई तो हम क्या करेंगे, इनके बाद में नॉट लगा देंगे निगेटिव के लिए और इन्हीं को उठा करके पहले लगा देंगे इंट्रोगेटिव के लिए। एक चीज में ध्यान देनी है कि इसमें अगर जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये इनमें 2 या 3 शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन हम नॉट का प्रयोग फर्स्ट शब्द के बाद ही लगाएंगे, पहले शब्द के बाद लगाएंगे और इंट्रोगेटिव में वही पहला शब्द ही पहले रखेंगे। शेष जो बचे हुए शब्द 1 या 2 बचे हैं वो अपनी पोजीशन में ही रहते हैं, अपनी स्थिति में ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। अब आई विल हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, इसका निगेटिव बनाने के विल हैव बीन में विल के बाद में नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। तो आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव में इसी विल को उठा करके पहले कर देंगे, विल आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से अगर 2 होंगे तो भी हम पहले के बाद में नॉट लगाएंगे और पहली क्रिया को आगे रखेंगे। बच्चों समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल से हम और आगे समझेंगे अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से हम इनको इंटरचेंज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ we shall practice. The first sentence is Ram sings a song. You know, this is affirmative sentence, and change it into negative and interrogative. बच्चों, राम सिंगुलर सब्जेक्ट, नियम आपको पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर वर्ब आती है और सारी वर्ब्स होती है प्लूरल में। सिंग है प्लूरल और उसमें यस लगा दिया तो हमने सिंगुलर बना दिया। तो राम सिंग्स अ सॉन्ग, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जब आप निगेटिव बनाएंगे तो आपको बताया गया है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगी ही होगी तो हम निगेटिव के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका? डज नॉट। और उसके बाद में वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और वाक्य बन जाएगा। तो वाक्य क्या बनेगा? राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। और इंटरोगेटिव के लिए डज को पहले कर देंगे तो डज राम सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में फिर प्लूरल वर्ब आती है अर्थात यस या यस हट जाता है। उसके बाद में नंबर सेकंड सेंटेंस है मोहन ओबेड हिज टीचर्स। अब बच्चों देखिएगा इसमें वर्ब की लगी है ये सेकंड फॉर्म, किसी में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं। ओबेड है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लगी है तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और आपको बताया गया है कि सेकंड फॉर्म लगी है अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो निगेटिव के लिए डिड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड नॉट। और उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अर्थात प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। और इंटरोगेटिव में उसी डिड को पहले लगा देंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। अब निगेटिव बनेगा मोहन डिड नॉट ओबे हिज टीचर्स। और इंटरोगेटिव में डिड को पहले कर देंगे
तो डिड मोहन ओबे हिज टीचर्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डू देयर वर्क। अब यहां पर देखिएगा यह है प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट साथ में डू आ गई प्लूरल वर्ब, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट में प्लूरल निगेटिव में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट लगता है और ये है मेन वर्ब। ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस को बच्चे बहुत जल्दी गलत बना देते हैं, इसी में डू नॉट लगा देंगे और इस डू को गायब कर देते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए ये डू है मेन वर्ब और हमको डू नॉट अपने पास इसको निगेटिव बनाने के लिए लगाना पड़ेगा, तो ये तो वही रहेगा। तो दे डू नॉट डू देयर वर्क, इसका बनेगा निगेटिव और इसी का इंट्रोगेटिव बनेगा जिसमें डू को पहले कर देंगे, तो डू दे डू देयर वर्क क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस, इसमें देखिएगा कविता सोल्ड वेजिटेबल्स, सॉरी फोर्थ सेंटेंस, कविता सोल्ड वेजिटेबल्स, ये सोल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, ना मॉडल लगा ना ऑक्सिलरी वर्ब लगी। सोल्ड है सेकंड फॉर्म, आपको पता है सेकंड फॉर्म में निगेटिव में लगाते हैं डिड नॉट, तो कविता डिड नॉट, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सेल, कविता डिड नॉट सेल वेजिटेबल्स और इंटरोगेटिव में डिड को पहले कर देंगे, बन जाएगा डिड कविता सेल वेजिटेबल्स क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ सेंटेंस है हरी पुट हिज क्लॉथ्स ऑन। अब यहां पर देखिएगा सब्जेक्ट है हरी, हरी है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट बाद में लगा है पुट, पुट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, पुट पुट पुट। अब यहां पर हम देखेंगे कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। आप लोग कह सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए यस यस लगाना पड़ता है। हरी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो पुट में लगाते हैं अगर हम यस तो हो जाता हरी पुट्स हिज क्लॉथ्स ऑन, तब ये बन जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें एस नहीं लगा है तो हम इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर है ये सेकंड फॉर्म, पुट पुट पुट, हरी पुट हिज क्लॉथ्स ये सेकंड फॉर्म है इसलिए निगेटिव लगेगा डिड नॉट, तो बन जाएगा हरी डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएगी, पुट फर्स्ट फॉर्म भी है तो पुट ही लिख दी जाएगी, तो हरी डिड नॉट पुट हिज क्लॉथ्स ऑन, ये निगेटिव बन जाएगा और इंट्रोगेटिव में डिड को पहले कर देंगे तो डिड हरी पुट हिज क्लॉथ्स ऑन। नेक्स्ट, गॉड इज ऑलमाइटी, यहाँ पर देखेगा आपको ये इज ये लगा हुआ, ये हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गई, इसलिए हम क्या करेंगे इसके बाद में नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा गॉड इज नॉट ऑलमाइटी और इंटरोगेटिव में हम इज को उठा करके पहले। उसके बाद में द मदर विल बी कुकिंग फूड, इसमें भी सहायक क्रिया हमको मिल गई विल बी। अब यहाँ पर सहायक क्रिया में दो शब्द हैं लेकिन नॉट लगेगा पहले शब्द के बाद में विल के बाद में, तो इसका निगेटिव बनेगा द मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड और इंट्रोगेटिव में इसी विल को उठा करके पहले लगा देंगे, बन जाएगा विल द मदर बी कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हरी हैड कट हिज फिंगर, इसमें हमको पता चल गया हैड लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसी के बाद हम लगा देंगे नॉट, तो हरी हैड नॉट कट हिज फिंगर और इंट्रोगेटिव में हैड को उठा करके पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा और हमें कुछ नहीं करना, हैड हरी कट हिज फिंगर क्वेश्चन मार्क। बच्चों आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखा और शायद हमारे मन में अब कोई भी प्रश्न
कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं बचा होगा अफर्मेटिव से निगेटिव या इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि सभी बातें क्लियर हो गई। अगर फिर भी इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कंसल्ट मी बाय गिविंग कमेंट, टाइपिंग कमेंट्स on my YouTube channel and subscribe it also. Thank you.